डियर फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी डियर स्टूडेंट इस चैनल पर नए होंगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटी वाले निशान को प्रेस कर लेंगे, तभी आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिल पाएगा। और हाँ, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए डियर फ्रेंड्स। लाइक करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यदि आज मंगलवार है तो 156 दिन पहले कौन सा दिन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स। देखिए, आज मंगलवार है, टुडे, ठीक है। कौन सा दिन है? मंगलवार। 156 दिन पहले हमको जाना है, तो 156 दिन में कितने विषम दिन होंगे वो निकाल लीजिए आप डियर फ्रेंड्स। कैसे निकालेंगे सर? 7 का भाग कर दीजिए। 7 दूनी 14, बचा कितना? 1, 16 आ जाएगा। 7 दूना 14, बचा कितना? 2 शेष फल बचा, ठीक है। ये दो जो शेष फल बचा है ना डियर फ्रेंड्स, मंगलवार में आपको 2 दिन घटाना पड़ेगा, मतलब 2 दिन पीछे जाना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि पहले पूछ रहा है ना। अगर पूछता कि आज मंगलवार है तो 156 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो वहाँ आपको 2 जोड़ना होता, लेकिन यहाँ पहले पूछा जा रहा है तो घटाना पड़ेगा 2। तो मंगलवार में 2 घटा देंगे तो कौन सा दिन आएगा डियर फ्रेंड्स? 1 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा सोमवार। 1 घटा देंगे तो कौन सा आ जाएगा? रविवार। तो 2 दिन पहले कौन सा दिन था? रविवार था। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। पीटर उत्तर पूर्व की तरफ देख रहा है। पहले वह 90 डिग्री वामावर्त, फिर 90 डिग्री वामावर्त और फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है। वह अब किस दिशा में देख रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, डायरेक्शन से पूछा गया। यहाँ मैं बना दूंगा पहले डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। चलिए, इनके 4 सब दिशाएं भी होंगी, यहाँ और यहाँ। ये हो जाएगा आपका ईस्ट और नॉर्थ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ और वेस्ट हो जाएगा, ये साउथ वेस्ट हो जाएगा और साउथ ईस्ट हो जाएगा। बोल रहा है डियर फ्रेंड्स कि पीटर उत्तर पूर्व की तरफ देख रहा है, मतलब यहाँ पास पीटर है, ठीक है। पहले वह 90 डिग्री वामावर्त, 90 डिग्री वामावर्त मतलब घड़ी के अपोजिट दिशा में 90 डिग्री घूम रहा है, तो ये 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा। पीटर अब यहाँ आ गया। आगे चलिए, फिर 90 डिग्री वामावर्त, फिर से 90 डिग्री वामावर्त, यहाँ 45 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री। अब पीटर यहाँ आ गया। फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है। अब क्लॉक वाइज में जाएगा डियर फ्रेंड्स। अभी एंटी क्लॉक वाइज में आ रहा था, उल्टी दिशा में, ठीक है, वामावर्त में। अब क्लॉक वाइज में जाएगा, तो यहाँ से जब क्लॉक वाइज जाएगा डियर फ्रेंड्स तो 180 डिग्री कहाँ होगा? देखिएगा ध्यान से, ये आपका हो जाएगा 45, 45 90 और 45 हो जाएगा, और ये 45 90, 90 90 180, मतलब पीटर जहाँ था वहीं आ गया। अब क्या पूछ रहा है प्रश्न में? वह अब किस दिशा में देख रहा है? किस दिशा में देख रहा है? ये नॉर्थ और ईस्ट होगा ना डियर फ्रेंड्स, तो उत्तर पूर्व में ही देख रहा है। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है डियर फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी? 1 दिया है, 2 दिया है, 9 दिया है, 64 दिया है। आगे कौन सा नंबर आएगा फाइंड आउट करके बताना है। कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स? आप बोलेंगे सर अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अंतर निकाल लीजिए। 1 का है, इधर 7 का है और इधर बहुत ज़्यादा अंतर हो रहा है, ये तो लॉजिक नहीं बन पा रहा है। तो देखिए, ये 64 जो है ना डियर फ्रेंड्स, 8 अठाएँ 64, 8 का स्क्वायर लग रहा है बिल्कुल। एक तो 8 का स्क्वायर लग रहा है, या 4 चौको 16 चौको 64, 4 का क्यूब भी लग रहा है। तो चलिए, दोनों में से जो भी लॉजिक बनेगा उसमें बनाएंगे। 9 जो है डियर फ्रेंड्स, 3 का स्क्वायर है, 3 त्रिकाई 9, तो मैं इसको 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ बिल्कुल। 3 त्रिकाई 9, और 2 जो है डियर फ्रेंड्स, 2 की पावर मैं 1 कर दूँ तो 2 एकम 2 आ जाएगा, और 1 की पावर अगर मैं 0 कर दूँ, किसी भी संख्या का पावर में 0 करने से डियर फ्रेंड्स वही संख्या 1 आता है हमेशा। चाहे आप 105 की पावर 0 कर दीजिए ना, इसका भी आंसर 1 ही आएगा। चाहे 1 की पावर 0 कर दीजिए, इसका भी आंसर 1 ही आएगा। तो यहाँ 1 की पावर 0 है तो 1 आ गया। फिर यहाँ पावर देखिए, यहाँ 0 हुआ पावर, ठीक है, 0 के बाद 1 हुआ पावर, 1 के बाद 2 हुआ पावर, तो यहाँ पावर 3 वाला ही हम लेंगे डियर फ्रेंड्स, ये 8 की पावर 2 को नहीं लेंगे। यही हमारा लॉजिक बन रहा है। पावर यहाँ 1 ऐड हुआ, यहाँ पावर 1 ऐड हुआ, यहाँ पावर 1 ऐड हुआ, ठीक है, फिर आगे भी पावर 1 ऐड होगा, तो 3 के बाद कौन सा पावर में आ जाएगा? नंबर 4 आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ 1 आया, यहाँ 2 आया, यहाँ 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, तो यहाँ कौन सा नंबर आएगा? 5 आएगा। मतलब आप ये बोल सकते हैं डियर फ्रेंड्स, यहाँ पावर में तो 4 आएगा, ओके, पावर में 4 आएगा, और जो नीचे का बेस नंबर होगा वहाँ भी
एक एक प्लस करके लिख रहा है, ठीक है। तो 4 1 5 आएगा, तो 5 की पावर 4 आएगा। तो 5 की पावर 4 क्या होता है, 5 25 पंचे 125 पंचे 625 हो जाएगा। ओके, किस ऑप्शन में दिया है डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। मैं उम्मीद करूंगा डियर कि ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स तो प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो देखते हैं लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है डियर फ्रेंड्स अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। एक निश्चित कूट भाषा में REO को 22,919 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और BVL को 62,616 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी कूट भाषा में DUX को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। पहले आप लेटर लिख लीजिए और रिलेशन इसका बना लीजिए। REO का कोड क्या बनाया है, 22,919। आगे चलिए, BVL का कोड क्या लिखा है, 62,616। आपसे किसका कोड पूछ रहा है, DUX का कोड पूछ रहा है। चलिए अब रिलेशन निकालिए डियर फ्रेंड्स। R का पोजीशन नंबर क्या होता है, 18। E का पोजीशन नंबर क्या होता है, 5। O का पोजीशन नंबर क्या होता है, 15। अब यहाँ डियर आप देखिए, 18 से क्या बनाया, 22 बनाया। 5 से क्या बनाया, 9 बनाया। और यहाँ 15 से क्या बनाया, 19 बनाया। तो कितना ऐड किया होगा, आप बोलेंगे सर 18 में 18 19 20 21 22 4 जोड़ेंगे तो 22 आएगा, और 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और 15 में 4 जोड़ देंगे तो 19 आएगा। तो यहाँ देखिए डियर फ्रेंड्स, B का कोड क्या होता है, 2 होता है, V का 22 होता है और L का 12 होता है। इन सब में भी 4 4 जोड़िए, क्या ये नंबर सही है। 4 यहाँ जोड़ेंगे तो 4 और 2 6 आ जाएगा। यहाँ अगर 4 जोड़ेंगे आप, 22 4 26 हो जाएगा, 26 दिया भी है। 12 में 4 जोड़ेंगे तो 12 4 16 16 दिया भी है। चलिए हमको किसका रिले कोड निकालना है डियर फ्रेंड्स, DU और X का। इन सब का पोजीशन नंबर क्या होता है, D का 4 होता है और U का 21 होता है और X का क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब इन सब में 4 4 जोड़ दीजिए डियर फ्रेंड्स। 4 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8। 8वें नंबर पर कौन सा लेटर आता है, एच आता है। ओके, 8वें नंबर पर एच आता है। तो लेकिन आपको लेटर नहीं लिखना है डियर फ्रेंड्स, आपको नंबर लिखना है। तो 8 आ जाएगा, ठीक है। और 21 में 4 जोड़ेंगे तो 21 4 25 तो 25 आ जाएगा। और इधर 24 में 4 जोड़ेंगे तो 24 और 4 28 28 आ जाएगा। तो कोड क्या बना आपका डियर फ्रेंड्स, 825 और 28, 8 25 28, 8 25 28। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, प्रदीप कहता है कि विशाल की माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। प्रदीप विशाल से किस प्रकार से संबंधित है। प्रदीप बोल रहा है किसको, विशाल की माँ। मैं विशाल यहाँ बना दूंगा, ठीक है। विशाल को यहाँ बैठा दिया। विशाल की माँ विशाल से ऊपर आएंगी, ठीक है। विशाल की माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। मेरी माँ की, किसकी, प्रदीप की माँ की। प्रदीप, तो प्रदीप को यहाँ बैठा देता हूँ डियर फ्रेंड्स, तो सही सूटेबल बैठेगा। प्रदीप यहाँ बैठ जाएगा। तो प्रदीप की माँ, प्रदीप से एक पीढ़ी ऊपर जाएंगी, ठीक है। प्रदीप की माँ, आगे चलिए। प्रदीप क्या बोल रहा है कि विशाल की माँ, ये जो विशाल की माँ है ना, मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। तो विशाल ये प्रदीप और ये जो विशाल की माँ है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे, ठीक है। तो बोला जा रहा है प्रदीप विशाल से किस प्रकार संबंधित है। प्रदीप जो है विशाल से किस प्रकार संबंधित है, प्रदीप विशाल का मामा लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे यहीं पूछ लेता कि विशाल का उस आदमी से या प्रदीप से क्या संबंध है, तो विशाल जो है प्रदीप का भांजा लगेगा। 5 व्यक्ति JNPR और S एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है किसी क्रम में। तो चलिए मैं इनको उत्तर की ओर मुंह करके बैठा देता हूँ। 5 व्यक्ति, 1 2 3 4 5, इन सब का मुंह उत्तर की तरफ है, ठीक है। उत्तर ऊपर है, यहाँ मैं बना देता हूँ, ये नॉर्थ हो जाएगा और ये आपका साउथ हो जाएगा। आगे चलिए, कंडीशन क्या दिया है, केवल एन जे और यस के बीच बैठा है। केवल एन, तो एन को अगर मैं यहाँ बैठा देता हूँ तो जे और यस के बीच बैठा है। जे यहाँ भी बैठ सकता है, एस यहाँ भी बैठ सकता है और एस यहाँ भी बैठ सकता है, जे यहाँ भी बैठ सकता है, ठीक है। अभी इन सब का कोई भी पोजीशन फिक्स नहीं है। आगे चलिए, एस पी के ठीक बाएं बैठा है, जे आर के ठीक दाएं बैठा है, बाएं छोर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है।
यहाँ बोल रहे कि यस पी के ठीक बाएं बैठा है, यस जो है पी के ठीक बाएं, तो पी को अगर यहाँ बैठा देता हूँ तो यहाँ यस आ जाएगा, ठीक है, पी के ठीक बाएं यस हो जाएगा। तो चलिए अगर मैं यहाँ यस मान लेता हूँ, यहाँ पी मान लेता हूँ, यहाँ एन मान लेता हूँ, यहाँ जे मान लेता हूँ, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि जे आर के ठीक दाएं बैठा है, तो आर को यहाँ बैठा दूंगा तो जे ठीक दाएं हो जाएगा। तो कितने कितने व्यक्ति हो गए, 1 2 3 4 5, पाँचों व्यक्ति बैठ गए ना, बिल्कुल। ये आपका दायां छोर हो जाएगा, ठीक है, दायां छोर, और ये हो जाएगा आपका बायां छोर। ओके, तो देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि बाएं छोर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो बायां छोर मतलब इधर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, पहले स्थान पर आर है, दूसरे स्थान पर जे है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा डियर फ्रेंड्स आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करिए डियर फ्रेंड्स, इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए वीडियो को अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। जो भी डियर स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इस घंटी वाले निशान को प्रेस करिए, तभी आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स। सत्यम अपने घर से सीधा निकलकर चलना प्रारंभ करता है। वह दाहिने मुड़कर कुछ दूर चलता है, फिर दाहिने मुड़कर कुछ दूर चलता है और फिर दाहिने मुड़कर एक घर में घुस जाता है। अगर घर का मुख उत्तर दिशा में हो तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले मैं डायरेक्शन बना दूंगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब हम यहाँ डियर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को अपोजिट तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं एक घर बना दिया, इसका मुंह उत्तर की तरफ कर दिया, ठीक है, उत्तर की तरफ कर दिया। क्या बोला कि अगर घर का मुख उत्तर दिशा में है तो ठीक है, घर का मुख हम इधर बना दिए उत्तर दिशा में, इधर नॉर्थ है। आगे चलिए, अब जस्ट इसके उल्टा हल करते जाएंगे प्रश्न को, जहाँ दायां बोलेगा वहाँ बायां लेंगे, जहाँ बायां बोलेगा वहाँ दायां लेंगे। लास्ट में क्या बोला, अगर घर का मुख उत्तर दिशा में हो, ठीक है, उत्तर दिशा में बना दिए। बोला कि फिर दाहिने मुड़कर एक घर में घुस जाता है, दाहिने मुड़कर एक घर में घुसता है, तो मैं इसको दाहिना मोड़ के नहीं बायां मोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, तब ना इधर से जाएगा दाहिना मोड़ के घर में अंदर प्रवेश कर जाएगा। डियर फ्रेंड्स आप बोलेंगे सर बिल्कुल, ध्यान से देखते जाइए, इस प्रकार के क्वेश्चन को उल्टा तरीके से लेके हल किया जाता है, ठीक है, तभी आपका आंसर जल्दी आएगा डियर फ्रेंड्स। तो ये दायां मुड़ के अंदर आ गया, मतलब घर से निकला और बायां गया, ठीक है, दाहिने मुड़कर घर में घुस गया। अब देखिए फिर इसका अगला पॉइंट क्या दिया है, फिर दाहिने मुड़कर कुछ दूर चला, फिर इसको बाएं मोड़ दीजिए, तो बायां मुड़ेगा तो इधर आएगा, कुछ दूर चलेगा, ठीक है। आगे चलिए, कुछ दूर चलता है, वह दाहिने मुड़कर कुछ दूर चलता है, फिर दाहिना मुड़ा है, ठीक है, तो फिर इसको बायां मोड़ दीजिए, कुछ दूर चला फिर बायां मोड़ दीजिए, बायां मोड़ दिया मैं। फिर क्या बोल रहा है, सत्यम अपने घर से सीधा निकलकर चलना प्रारंभ किया। अब सीधा निकलकर चलना प्रारंभ किया था, ठीक है, तो सीधा निकल कर चलना प्रारंभ किया था तो उसका घर यहाँ कहीं रहा होगा, ठीक है, फिर सीधा निकल के चलना प्रारंभ किया, ऐसे चला। फिर अब चलिए सही तरीके से इसको देखिए क्या सही बना हमारा डायग्राम। वह दाहिने ओर कुछ दूर चला, ठीक है, सीधा चला फिर दाहिने ओर मुड़ा और कुछ दूर चला, ठीक है, फिर दाहिने ओर मुड़कर कुछ दूर चला, फिर दाहिने ओर कर मुड़ कर कुछ दूर चला, फिर दाहिने ओर मुड़ कर एक घर में घुस गया, फिर दाहिने ओर मुड़ करके इस घर में आ गया, ठीक है। तो अगर घर का मुख उत्तर दिशा में हो तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था डियर फ्रेंड्स, यहाँ से चलना प्रारंभ किया था ना, तो किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, चार मित्र राम श्याम सुनील और अनिल एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, यदि राम सुनील के ठीक बाएं बैठा है, पहले आप वृत्ताकार मेज बना लीजिए, ठीक है, और कितने मित्र हैं, चार मित्र, तो 1 2 3 4, इनका सबका मुंह केंद्र की ओर कर दीजिए, केंद्र की ओर कर दूंगा सबका मुंह। आगे चलिए, बोल रहा है कि यदि राम सुनील के ठीक बाएं, राम को यहाँ बैठा देंगे तो सुनील के ठीक बाएं, सुनील यहाँ आ जाएगा, ठीक है, सुनील के ठीक बाएं हो जाएगा राम, और श्याम राम के बगल में नहीं बैठा है, श्याम जो है ना राम के बगल में नहीं बैठा है, मतलब श्याम यहाँ नहीं बैठेगा, तो श्याम कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा। और इधर कौन है, इधर तो सुनील है, सुनील, ठीक है, इधर सुनील है। अब बचा कौन, आप बोलेंगे सर केवल अब बचा है अनिल, तो अनिल को यहाँ बैठा दीजिए। ओके, अब चलिए क्या बोल रहा है प्रश्न, तो श्याम के ठीक बाएं कौन बैठा है, तो श्याम के ठीक बाएं अनिल ही बैठा है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, यदि ए बी का भाई है,
ए जो है बी का भाई है, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, मेल है। बी सी का पिता है, बी सी का पिता है, सी का पिता है बी, तो बी भी पॉजिटिव आ जाएगा। डी ए की पत्नी है, डी को यहाँ बना दीजिए, डी ए की पत्नी है, माइनस में आ जाएगी, ठीक है। तो बोल रहा है कि डी सी से किस प्रकार संबंधित है, डी का रिलेशन सी से बताना है। तो देखिए ये पति हो गए डी के, और ये पति का भाई, ठीक है, और पति का भाई का लड़का हो गया सी। तो डी क्या लगेगी इस सी का चाची लगेगी। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करूंगा डियर फ्रेंड्स आप सभी को सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर सभी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए डियर फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में हमारे प्यार एवं सपोर्ट के लिए। और हाँ, चैनल पर जो भी डियर स्टूडेंट्स नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इस घंटी वाले निशान को प्रेस कर लेंगे, तभी उनको आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। टेक केयर, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डियर फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप सभी का आशीर्वाद, जय हिंद।